Hello friends, I am Himlata Gautam. Welcome to all students. Let's teach now. Today it is the topic of environmental studies. तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इन्वायरमेंटल स्टडीज के बारे में बताने जा रही हूँ कि इन्वायरमेंटल स्टडी क्या है। और तो फ्रेंड्स आज मैं आपको 1 जून 2013 का पेपर कराने जा रही हूँ। और देखो फ्रेंड्स ये पेपर आपका 1 to 5 वाला है, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको आगे बता रही हूँ, लेकिन फ्रेंड्स आगे बताने से पहले मैं सभी स्टूडेंट्स ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, यदि किसी भी स्टूडेंट्स ने मेरी पहली वीडियो को वॉच नहीं किया है या फ्रेंड्स पहले लेक्चर को वॉच नहीं किया है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी सभी लेक्चर को आप देख सकते हो। तो देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो देखो फ्रेंड्स किस राज्य की समुद्री सीमा नहीं है, गुजरात की, गोवा की, राजस्थान की या महाराष्ट्र की। तो देखो फ्रेंड किसकी नहीं है, राजस्थान की नहीं है। आगे देखो फ्रेंड्स आपको मैं सेकंड में क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो देखो किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो किस नदी की जाती है ना, ATP है ना, STP या BOD या WPL। तो देखो फ्रेंड्स किसकी की जाती है, VOD है ना, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जाता है। आगे देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। वायरस हमारा जो संक्रमण है ये कौन सा रोग फैलाता है। तो देखो फ्रेंड कौन सा रोग होता है इस वायरस से, वायरस जो हमारा संक्रमण है ना, वायरस संक्रमण से कौन सा रोग होता है। तो देखो फ्रेंड टाइफाइड होता है ना, कॉलेरा होता है, जुकाम होता है या मलेरिया होता है। तो देखो फ्रेंड क्या होता है, जुकाम होता है। आगे देखो फ्रेंड्स इसमें आप पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि जुकाम वायरस से होने वाला क्या है, यह एक संक्रमण है, जबकि टाइफाइड, कॉलेरा तथा मलेरिया है ना जल जनित रोग है। जुकाम ऊपरी श्वसन तंत्र का आसानी से है ना फैलने वाला क्या है, यह एक संक्रमण रोग है। और इसके लक्षण में क्या क्या आती है, देखो खांसी होती है, गले में खराश होती है, नाक का स्राव तथा ज्वार आता है। आमतौर पर यह 1 सप्ताह में समाप्त होता है। वायरस क्या होता है, इसका मुख्य विषाणु साइनो वायरस होता है। आगे देखो फ्रेंड्स अब मैं आपको 4वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो देखो फ्रेंड क्या है, वृष्टि है, ना आर्द्रता है, ना पवन है, ना ही तापमान है, वृष्टि है। तो देखो फ्रेंड वृष्टि का क्या मीन्स होता है, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व वृष्टि है, क्योंकि भारत उष्ण तथा समशीतोष्ण दो कटिबंध में स्थित है। बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड ये। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है ना, तापमंडल है, मध्यमंडल है, क्षोभमंडल है या देखो फ्रेंड आयन मंडल है। तो क्या है, मध्यमंडल है। आगे देखो फ्रेंड्स इसमें दिया भी गया है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत हमारी क्या, मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल एक वायुमंडल का तापमान गिरता है तथा वायुमंडल के बाद वायुमंडल का तापमान बढ़ने लगता है। मध्यमंडल मध्य सीमा पर तापमान गिरकर 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आगे देखो फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है फ्रेंड आप देख लीजिए, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, आर्गन है या देखो फ्रेंड मीथेन है या इसको मैथेन भी कहते हैं। तो क्या फ्रेंड देखो मैथेन है।
ये आपका हाई स्कूल स्टैंडर्ड का फ्रेंड ये क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस वे गैस हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में क्या देती हैं, सहायता देती हैं या सहायक होती हैं, है ना। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है इसकी मीथेन, CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 है ना, नाइट्रेट ऑक्साइड N2O तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, CFC को कहते हैं फ्रेंड हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो आगे देख लीजिए फ्रेंड्स, आगे देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी फ्रेंड्स? तो देख लीजिए फ्रेंड्स, 1973 ईस्वी में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 8वां क्वेश्चन कराने जा रही हूं। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 80 डिग्री मीडियम मामयोत्तर पर खींची है। तो देखो फ्रेंड, हमेशा याद रखना, केवल हम इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो देखो फ्रेंड, किस में है? गुजरात में है ना, तमिलनाडु में है, अंडमान द्वीप में है या पश्चिमी बंग में है? तो देखो किस में है, तमिलनाडु में है। सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखो फ्रेंड, जहां पर मेरा नेम लिखा हुआ ना, समझ लो ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। आगे देखो फ्रेंड्स, 10वां क्वेश्चन कराने जा रही हूं। देखो, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंग अनुपात है। तो देखो फ्रेंड, क्या लिंग अनुपात है? 904:1000। इस तरीके का भारत में लिंग अनुपात है। तो देखो इसमें क्लियर दिया भी गया फ्रेंड, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में स्त्री पुरुष लिंग अनुपात 943:1000 है। फ्रेंड्स, मैं आपको अब 11वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? देखो फ्रेंड, मेरा नेम लिखा हुआ है इसमें, है ना। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किसान का मित्र कौन है। तो कौन है? केचुआ है। आगे देखो फ्रेंड, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? तो कौन सा है फ्रेंड? हमेशा याद रखना, ये बहुत ही नॉर्मल और एक सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा लगता है कि हमेशा ऐसे याद किया हुआ क्वेश्चन आ रहा है माइंड में। तो कौन सा? देखो फ्रेंड, उत्तराखंड है ये। ठीक है, आप देख लीजिए फ्रेंड्स कि चिपको आंदोलन की शुरुआत वृक्षों के कटाव के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। तो देखो फ्रेंड, सुंदरलाल जो बहुगुणा है, ये तो सबको अक्सर कर याद रहता है, स्टूडेंट्सों को अक्सर कर किसी को याद नहीं रहता। तो फ्रेंड, आपको ये वाला नेम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, उसके नेतृत्व में की गई थी। कहाँ की गई थी? उत्तराखंड के चमोली जिले में। ये और आपको याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट से। आगे देखो फ्रेंड्स, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इथोलॉजी में किया जाता है। फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन कई बार आ गया है। आगे देखो फ्रेंड, समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो किसका है? देखो फ्रेंड, आयोडीन का है। किसका है? आयोडीन का है। ये भी देखो फ्रेंड्स, मेरा लिखा हुआ कई बार क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, समुद्री शैवाल आयोडीन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं, है ना। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। और समुद्री शैवालों में आयोडीन की प्रचुरता वाले शैवाल लेमिनेरिया या सिवार है। यह व्यापक रूप से चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो, मैंने यहाँ पर ये आपको दिखा दिया यूपी टेट पर्यावरण का 1 जून 2013 को क्या हुआ, पेपर हुआ था ये आपका। ठीक है, आगे देखो फ्रेंड्स, सेक लाइकेन क्या होता है फ्रेंड? तो ये क्या हमारा एक परजीवी है, सेक लाइकेन। हमेशा याद रखना, ये वाला क्वेश्चन फ्रेंड कई बार आया है। चाहे फ्रेंड ये क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में पूछा गया हो, है ना,
यूपी टेट में पूछा गया है, सी टेट में पूछा गया है 1 to 5 वाले में, है ना। और देखो फ्रेंड हरियाणा टेट में पूछा गया, हर टेट में फ्रेंड ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या है, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। सीएनसी का ईंधन के रूप में, है ना, किसमें इस्तेमाल होता है सीएनसी। तो सीएनसी का मतलब क्या फ्रेंड आप समझते हो। देखो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और इसका प्रयोग वाहनों तथा उद्योगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। फ्रेंड किसके द्वारा किया जाता है, क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा किया जाता है। आगे देखो फ्रेंड एलपीजी वही वाला आ गया। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। तो देखो फ्रेंड्स दिखाती हूँ किसका संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है। देखो फ्रेंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी हमारा क्या है, यह एक द्रवित पेट्रोल गैस है। आप सब जानते हैं पेट्रोलियम क्या है, गैस है ना। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का प्रयोग घरेलू ईंधनों के रूप में किया जाता है। एलपीजी में मुख्य अवयव क्या क्या होते हैं ये याद रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। क्या होते हैं, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। आजकल एलपीजी है ना शीतलक के रूप में सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः अधिक उपयुक्त होने लगी है। फ्रेंड्स अब मैं आपको 19वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले देखो फ्रेंड्स मेरे क्वेश्चन कराने का एक रीजन है। सबसे पहले मॉडल, मेरे हाथ के खुद के रिटेन नोट्स है वो मैंने आपको नहीं कराए फ्रेंड अभी। सबसे पहले मैं आपको मॉडल करा रही हूँ क्योंकि फ्रेंड सारे मॉडल मैंने पढ़े हैं और देखा है, तो इतना कुछ उसमें फंस रहा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि सिलेबस सिर्फ इसी में से इतना मिक्स होके आ रहा है कि स्टूडेंट्स उसमें घबरा जाता है। क्या हो जाता है कि उनके अंदर इतनी हेजिटेशन हो जाती है कि बच्चा सेटिस्फाई हो नहीं पाता। तो देखो मेरे सभी प्रिय भाई बहनों से, है ना, सभी स्टूडेंट्सों से ये रिक्वेस्ट है, केवल फ्रेंड्स सबसे पहले आप जो हमारे ईयर्स पेपर है वो आपको करना है। देखो फ्रेंड्स 17 अक्टूबर को फ्रेंड्स सुपर टेट का टेस्ट था। तो देखो फ्रेंड्स मैंने उसमें इंग्लिश का पेपर और हिंदी का पेपर देखा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि हिंदी के पेपर में मेरे 20 क्वेश्चन रॉन्ग थे और 80 क्वेश्चन मेरे उसमें राइट थे। और फ्रेंड देखो इंग्लिश में ग्रामर एकदम इतनी नॉर्मल ग्रामर आई थी, इतनी नॉर्मल ग्रामर है फ्रेंड्स, आपको मैं क्या बताऊं, मुझे तो लगता है कि वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड की भी ग्रामर नहीं थी। जिस तरीके से ग्रामर को पढ़ा जाता उस तरीके से ग्रामर का उसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं था। देखो कितना सरल उसमें दिया गया था, है ना। बस हाँ इतना था कि एमए का कुछ जैसे कि डब्ल्यू ईट्स है, शेक्सपियर है ना, चासर है, ये कुछ था उसमें। तो मैंने इतना अभी लिटरेचर नहीं पढ़ पाई थी, मुझे ध्यान नहीं रहा क्योंकि काफी साल पहले मैंने एमए किया था। लेकिन हाँ इतना था कि 50 क्वेश्चन मैंने इंग्लिश के उसमें क्लियर कर दिए थे बिना पोस्ट देखे, है ना। अगर मैं पढ़ती तो मुझे लगता है कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होता। केवल आपको अच्छी तरीके से माइंड से पढ़ना है और फ्रेंड एकदम एकांत स्थान पर पढ़ना है। तो जब एक बात बताओ कि जब हम 2 महीने इतनी कस के मेहनत करते हैं, डे और नाइट लगा के जब हम एग्जाम को क्रैक करके ले जाते हैं, तो क्या हम 1 ईयर अब 4 घंटे के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या हमारे, है ना, 125 नंबर नहीं आएंगे फ्रेंड्स? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको क्या करनी है, केवल आपको फ्रेंड मेहनत करनी है। क्या करनी है? मेहनत करनी, वो भी माइंड से करनी है। तो अब मैं आपको आगे बता रही हूँ। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो फ्रेंड किन किरणों को करती है? परावैंगनी किरणों को करती है। फ्रेंड इनको आप रट लो, कुछ ज्यादा नहीं, सपोज दैट करो कि अगर इसमें 600 भी क्वेश्चन है तो क्या क्वेश्चन है यार, कोई क्वेश्चन नहीं है। कहने का रीजन ये है, जो बच्चे आईएएस की प्रिपरेशन करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। तो आप ही देखो कि जब वो इतनी मेहनत करते हैं, आप देखो आपने बीएड किया कितनी मेहनत की, जो बच्चे फर्स्ट क्लास लाते हैं, टॉप करते हैं, वो कितनी मेहनत करते हैं। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 22वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से
कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो कौन सी है? देखो यूएनडीपी है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघवीजन के लिए उपयुक्त रसायन है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए मेघबीज के लिए उपयुक्त क्या है? रसायन है। क्या है रसायन? देखो सिल्वर नाइट्रेट है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, सिल्वर आयोडाइन है या पोटेशियम नाइट्रेट है। तो क्या है? सिल्वर आयोडाइन है। आगे देखो फ्रेंड्स, बायोडीजल तैयार किया जाता है, कहां से किया जाता है? ये फ्रेंड बहुत ही कई बार क्वेश्चन आया है, जेट्रोफा से। बस आपको याद कर लो फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड, बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट एक बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड से आपके आने वाले एग्जाम में, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया था फ्रेंड? देखो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को फ्रेंड्स हमारा क्या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। दिल्ली कल्चर संबंधित है किससे? वन तथा वन्य उत्पाद। ये क्वेश्चन फ्रेंड कई बार आया हुआ है। आगे देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको 27वां क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? किसमें फ्रेंड? चंदौली में है, याद रखना इस बात के लिए। आगे देखो फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? तो फ्रेंड देखो कौन है? सांप है। देखो फ्रेंड कितना अच्छा इसमें दिया गया है। हाथी एवं बकरी प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं, ठीक है। सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है, जबकि शेर हमारा तृतीय श्रेणी का क्या है? उपभोक्ता है। बहुत ही फ्रेंड वेरी 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 इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है। झूम खेती होती है फ्रेंड, याद रखना मेघालय में। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो फ्रेंड्स, 13वां क्वेश्चन है आपका ये। शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? तो देखो फ्रेंड याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड का है। देखो फ्रेंड्स, ये आपका पेपर जून 2013 का मैंने कंप्लीट करा दिया, यूपी टेट का 1 to 5। तो फ्रेंड्स मैं आपसे इस बात की रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यदि आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।